बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। वेब सीरीज़ के अंदर HTML5 की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 है, जिसके अंदर हम मार्की टैग सीखेंगे। दोस्तों आपने डिफरेंट न्यूज़ चैनल के ऊपर कुछ टेक्स्ट मूव करता देखा होगा। अगर आप किसी न्यूज़ चैनल को ओपन करते हैं तो उसके नीचे ऐसे पट्टी चल रही होती है कि आज की लेटेस्ट खबर ये है, आज की लेटेस्ट न्यूज़ ये है, तो वो ऐसे स्क्रॉल कर रही होती है, यानी मूव कर रही होती है पट्टी, ठीक है, कंटिन्यूसली। तो वो हम कैसे अपनी वेबसाइट पे बना सकते हैं वो आज की वीडियो में सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊंगा कि अपनी जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करें तो अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव ज़रूर कर दिया करें। अब रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमारे पास हेड सेक्शन के अंदर कुछ मेटा टैग्स होते हैं। अब आपको कोई यार मेटा टैग हम कैसे याद रखें, तो यार आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस कोड को रिमूव करो और यहाँ पे जब भी आपने ये HTML5 बनाओ तो यहाँ पे सिंपली लेस देन लिख के आगे लिखना HTML। जैसे आप HTML लिखोगे तो आपके पास ये नीचे सजेस्ट के अंदर ये दे देगा HTML का पहले लिंक। आपने इसको जैसे एक दफ़ा क्लिक करोगे तो ये देखो इसने मेटा टैग आपके खुद ब खुद लिख दिए हैं। तो ये दो मेटा टैग हैं जो यूज़ किए जाते हैं आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो ये आपने मस्ट यूज़ कर लिया करने हैं जब भी आप कोड किया करोगे। अब यहाँ पे टाइटल दे देते हैं, मान लो KST लर्निंग का, ठीक है, ये टाइटल मैंने दे दिया। अब इस बॉडी सेक्शन के अंदर आपको पता है हम बॉडी सेक्शन के अंदर कोड करते हैं अपना, तो मैं अपने इस बॉडी सेक्शन के अंदर आ गया और यहाँ पे मुझे एक मार्की ऐड करना था। तो दोस्तों वो जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट होता है ना वेबसाइट के ऊपर से ऐड करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम है मार्की, MARQUE मार्की। इस मार्की का आपने ओपनिंग टैग लगाया, फिर देन आपने एक क्लोजिंग टैग लगाया। अब इस मार्की के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर जो टेक्स्ट आपने मूव करवाना है वो आप लिखोगे। जैसे मैंने लिख दिया KST लर्निंग यूट्यूब चैनल। आगे मैंने लिखा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो ये मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। तो ये मेरा एक टेक्स्ट है जिसको मैंने मूव करवाना है, तो इसको मैंने मार्की के अंदर लिख दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये मूव करता है या नहीं करता। यहाँ से मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आके इसको करता हूँ पेस्ट और देन करता हूँ एंटर इट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, ये देखो जैसे जियो न्यूज़ के ऊपर, समा न्यूज़ के ऊपर या डिफरेंट न्यूज़ चैनल के ऊपर पट्टी चल रही होती है नीचे, वैसे देखें आपकी ये मार्की चलना शुरू हो गया। तो ये होता है मार्की टैग, जिसके अंदर हम जो भी लिखते हैं उसको ये स्क्रॉल करना शुरू हो जाता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करता है। अब दोस्तों इसमें ना कुछ इजाफी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए आपको पता है हम किसी भी टैग में इजाफी इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स के थ्रू ऐड करते हैं। तो एट्रीब्यूट्स कहाँ लगाते हैं, अपने टैग के ओपनिंग के अंदर। तो यहाँ पे आके अब मान लो दोस्तों आप चाहते हो कि आपका ये जो टेक्स्ट मूव कर रहा है ये फास्टली मूव करे, ये स्लोली मूव करे, तो यानी इसकी स्पीड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है स्क्रॉल अमाउंट, SCROLL स्क्रॉल AMOUNT अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट आगे आपको पता ना, एट्रीब्यूट के बाद हम लगाते हैं इक्वल और उसके बाद लगाते हैं डबल कोट्स। इन डबल कोट्स के अंदर हम अपनी वैल्यू बताते हैं। तो स्क्रॉल अमाउंट हमारा एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू जो बताओगे ना वो वैल्यू आपकी स्पीड को डिपेंड को मैनेज करेगी। तो जितनी बड़ी आप वैल्यू बताओगे उतनी स्पीड तेज़ हो जाएगी। आपकी ये स्क्रॉलिंग टेक्स्ट की स्क्रॉल करने की जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो तेज़ हो जाएगी। और जितना आप वैल्यू कम कर दोगे उतनी ये कम हो जाएगी। मान लो आपने लिख दिया 50, तो 50 एक बड़ी वैल्यू है, सो बड़ी तेज़ ये मूव करेगा। अब आप इसी फिर देखो कितनी तेज़ मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड तेज़ हो गई है। अब आप जैसे जैसे इसको कम करोगे, मान लो आपने यहाँ पर लिख दिया 25, अब आपने वैल्यू पहले की निस्बत छोटी दे दी है, तो अब ये थोड़ा स्लोली मूव करेगा। तो यानी कहने का मतलब ये है जितना आप छोटी वैल्यू दोगे उतना ये स्लो मूव करेगा, जितनी आप बड़ी वैल्यू दोगे उतना ये तेज़ मूव करेगा। मान लो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, अब ये बहुत ही स्लो वर्क करेगा, बहुत ज़्यादा स्लो। F5 रिफ्रेश करता हूँ और देखो कितना स्लो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने स्क्रोलिंग अमाउंट की जो स्पीड है स्क्रॉल करने की उसको कंट्रोल कर सकते हो। इसी तरह दोस्तों आप डायरेक्शन मैनेज कर सकते हो। मान लो आप चाहते हो ये जो टेक्स्ट स्क्रॉल कर रहा है अभी ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, आप चाहते हो ये जो है वो राइट की तरफ मूव करे, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है डायरेक्शन, DRI डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आपके पास 4 तरह की डायरेक्शन होती है, लेफ्ट राइट अप डाउन। मान लो आप लिख देते हो अप, तो अब लिखने से ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेगा। F5 रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा है क्योंकि आपने अप लिख दिया डायरेक्शन इक्वल टू अप। अगर आप डायरेक्शन जो है वो डाउन दे दोगे तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा। ये देखो ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो गया। अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन राइट RIGHT राइट लिख दोगे
तो ये राइट की तरफ मूव करेगा। F5 रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये राइट की तरफ मूव करना शुरू हो गया। तो लेफ्ट तो बाई डिफ़ॉल्ट होती है ना, वो तो आपको देने की डायरेक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट बाई डिफ़ॉल्ट वो लेफ्ट की तरफ ही मूव करता है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन हो गई। उसके बाद दोस्तों मान लो जैसे अगर आपने थोड़ी और से एडवांस बनाना है, तो मैं अभी फ़िलहाल डायरेक्शन लेफ़्ट ही कर देता हूँ। यहाँ पर डायरेक्शन मैं लेफ़्ट ही कर देता हूँ, लेफ़्ट प्यारा लग रहा था। सो मैंने जैसे लेफ़्ट किया, F5 रिफ्रेश किया, और ये देखो ये लेफ़्ट की तरफ ही मूव कर रहा है। दोस्तों मान लो आप चाहते हो जैसे ही मैं इसके ऊपर ऐसे माउस लेके जाऊँ ना, तो ये मार के चलना बंद हो जाए, मार के चलना बंद हो जाए, स्क्रॉल करना बंद हो जाए। तो कैसे करते हैं उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है ऑन माउस ओवर का। ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर का मतलब होता है कि जब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर ऐसे माउस लेके जाऊँ तो फिर क्या हो, फिर ये हो, मैंने कहा दिस डॉट स्टॉप, दिस डॉट स्टॉप, ये एक फंक्शन है, ठीक है। दिस डॉट स्टॉप, दिस का मतलब क्या है, दिस का मतलब है ये मीन ये जिस हम टेक्स्ट की बात करें, मैंने कहा जब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर लेके जाऊं तो ये टेक्स्ट, दिस मीन ये टेक्स्ट। डॉट स्टॉप एक फंक्शन है, तो हर फंक्शन के नाम क्या क्या राउंड ब्रेसेस होती हैं। तो बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, ये जावास्क्रिप्ट JS का एक फंक्शन है दिस डॉट स्टॉप, जिसका मतलब है कि जब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर माउस लेके जाऊँ तो क्या हो, स्टॉप, यानी ये रुक जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या फ़ायदा है। तो मैंने कहा माउस ऑन माउस ओवर कि जब मैं इसके ऊपर माउस लग जाऊँ इस टेक्स्ट के ऊपर, तो दिस डॉट स्टॉप, ये रुक जाए, ये रुक जाए। तो देखना मैं माउस लग गया, वो देखो वो रुक गया, रुक गया ना, अब नहीं चल रहा, देखो अब चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, रुक गया। रुक क्यों गया, क्योंकि आपने खुद ही तो कहा दिस डॉट स्टॉप, ये स्टॉप कर जाए। लेकिन एक और चीज़ भी है, आप चाहते हो कि जब मैं माउस लेके जाऊँ तो ये स्टॉप हो जाए, लेकिन जैसे ही मैं माउस पीछे करूँ, माउस इस टेक्स्ट से हटाऊं, तो ये चलना अगेन चलना स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों हम एक और कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, जिसे हम लिखते हैं ना ऑन माउस ओवर का मतलब होता है कि जब हम ऑन माउस ओवर मीन जब हम इस पे माउस लेके जाएं इस टेक्स्ट पे। इसी तरह एक होता है ऑन माउस लीव, ऑन माउस लीव कि जब हम इससे माउस हटाएं। ऑन माउस आउट भी आप लिख सकते हो, लीव भी लिख सकते हो, ऑन MOUSE माउस LEAVE लीव, ऑन माउस लीव या ऑन माउस आउट भी आप लिख सकते थे, ठीक है। तो ऑन माउस लीव और डबल कोट्स में मैंने लिख दिया दिस डॉट स्टार्ट, यानी आप स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है दिस डॉट स्टार्ट, कि आप कह रहे हो जब मैं इससे माउस ऐसे पीछे, लीव का मतलब होता है छोड़ना, यानी पीछे करना, तो जब मैंने कहा माउस में इससे पीछे करूँ तो दिस डॉट स्टार्ट, यानी ये चलना स्टार्ट हो जाए अगेन। तो अब आप देखिएगा ज़रा, अब इसे मैंने किया रिफ्रेश, और ये देखो अभी ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अभी देखो ये चल रहा है ना। जैसे देखो मैंने माउस लेके गया, ये चलना बंद हो गया, जैसे मैंने माउस हटाया अगेन चलना स्टार्ट हो गया। जैसे मैं माउस लेके जाता हूँ स्टॉप स्टार्ट, स्टॉप स्टार्ट, स्टॉप स्टार्ट, ये लो जी। तो इस तरह जो है हम जावास्क्रिप्ट का ये फंक्शन यूज़ करके दिस डॉट स्टॉप और दिस डॉट स्टार्ट जो है, इससे हम अपना थोड़ा मार्की को ज़्यादा एडवांस बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था मार्की टैग, जिसके अंदर मैंने आपको 4 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी समझाया, स्क्रॉल अमाउंट, डायरेक्शन क्या होता है, ऑन माउस ओवर क्या होता है, ऑन माउस लीव क्या होता है, सारा कुछ बताया आपको। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।